हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का न्यू ईयर पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा, योर फिजिक्स एजुकेटर। और यार आज के इस सेशन में काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जितने भी बच्चे जेई मेंस का पहला सेशन दे के रखे हुए हैं, अब वो दूसरे सेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिए होंगे। वो बच्चे जिनका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, ठीक है, कुछ बच्चों, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा गया है, तो वो जेई एडवांस पे अपना फोकस करें, जो कॉन्फिडेंट हैं कि उनको एनआईटी में एडमिशन मिलना ही मिलना है। लेकिन जो बच्चे जेई मींस जुलाई अटेम्प्ट पे फोकस कर रहे हैं, उनके लिए एक 20 डेज का फुल गेम प्लान, क्योंकि यार टाइम वेस्ट करने को नहीं है अपने पास। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप 31 को या 30 को ये वीडियो देख रहे होंगे, तो उस हिसाब से आपके पास 20 डेज बचे होंगे प्रिपरेशन करने को, 20 डेज बचे होंगे। और वो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोग के सामने हम लेकर के आ रहे हैं कि क्या आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रखनी है थ्रू आउट द 20 डेज। ठीक है, इसमें हम टाइम टेबल भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपको फुल डे का टाइम टेबल क्या रखना है। ठीक है, और शुरू ही हम लोग इसी से करेंगे कि आपको पूरे दिन का अपना कैसा स्लॉट रखना है, या किस तरीके से आपको पूरा दिन अपना व्यतीत करना है। अगर हम देखें तो हम 2 दिन में 2 पार्ट में आपका टाइम टेबल सेपरेट करना चाहते हैं। 2 पार्ट में, एक सेकेंड, आपका हम टाइम टेबल 2 पार्ट में सेपरेट करेंगे। एक दिन वो जब आपको टेस्ट देना होगा, और एक दिन वो जब आपको टेस्ट नहीं देना होगा। ठीक है, आपको देखिए अब रेगुलर टेस्ट देने होंगे, मॉक टेस्ट देने होंगे, क्योंकि आपको अभी अगले सेशन में जो चीज बचाएगी ना, वो एक चीज है, वो है प्रैक्टिसिंग। अगर आप इस 20 दिन में जी तोड़ प्रैक्टिसिंग नहीं किए, तो आपका फिर से जुलाई अटेम्प्ट बेकार जाने वाला है। और कहीं ना कहीं आप अगर नोटिस करे होंगे, तो आपका जो पहला अटेम्प्ट है वो भी इसी वजह से बेकार गया होगा कि आप प्रैक्टिस प्रॉपर नहीं किए होंगे। तो अगले अटेम्प्ट में वही गलती फिर से नहीं दोहरानी है। प्रैक्टिस करने से या टेस्ट देने से आपका एक तो कॉन्फिडेंट बिल्डअप होगा, और जब जेईई मेंस में आप बैठोगे ना, तो कई बच्चों को भूलने की भी बीमारी होती है कि एग्जाम में आते ही भूल जाते हैं। और प्रैक्टिसिंग क्या करता है, आपको बार बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराने में हेल्प करता है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको उतना हेल्प होगा, बार बार कॉन्सेप्ट्स आपको रिकॉल होंगे, तो वो कॉन्सेप्ट को रिकॉल कराने में भी मदद करता है और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाने में भी मदद करता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जेईई मेंस के एग्जाम में जब आप बैठोगे, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है बेटा, ये बात याद रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको उम्मीद करते हैं ये बात मेरी समझ में आई होगी। इसको कहीं ऐसे गांठ बांध करके ना बांध लो, ठीक है। और अब बढ़ते हैं आगे टाइम टेबल की तरफ कि क्या 20 डेज का जो टाइम टेबल हम लिखने वाले हैं, उसको आपको बिल्कुल ब्लाइंड होके फॉलो करना है, बिल्कुल ब्लाइंड होके, ठीक है। और जो भी बच्चों का पेपर बेकार गया है ना, और सच बताएं ये बिल्कुल आइडियल टाइम टेबल होने वाला है उन सारे बच्चों के लिए जिनका पेपर अच्छा नहीं गया है और वो जुलाई अटेम्प्ट के लिए मेहनत करने वाले हैं। बिल्कुल आइडियल टाइम टेबल होगा, इसलिए आंख बंद करके फॉलो करना है। और तकरीबन मान के चलो कि 12 से 14 घंटे एकदम पढ़ाई करनी है। हम ये नहीं बोलेंगे बेटा कि 2 घंटे पढ़ के तू जेईई मेंस निकाल लेगा, नहीं, हम तो नहीं बोलने वाले। बाकी यूट्यूबर अगर बोलता है, कोई टीचर बोलता है, तो आप उनकी बात प्लीज सुन सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता है, और प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको 12 से 14 घंटे मेहनत करनी ही करनी है। तो आज आप शुरू करते हैं टाइम टेबल हम लिखना। जैसे आप मान लो सुबह में आपको डेली 6 बजे, एक सेकंड दूसरा मार्कर ले लेते हैं, नहीं दिख रहा है, सुबह 6 बजे से आपको 6:30 बजे तक डेली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको देखिए 5:45 तक तकरीबन उठ जाना है। 5:45 तक आपको सुबह सुबह उठ जाना है, और 6 से 6:30 आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रीड करनी है, ठीक है। कोई भी चैप्टर, पी ब्लॉक आप जैसे मान लो उठाते हो, पी ब्लॉक अब रीड करना शुरू करो। और जहां पे मान लो अब आधे घंटे में पूरा चैप्टर तो रीड नहीं कर जाओगे, ठीक है, रीड भी करना और याद भी रखने की कोशिश करनी है। ये बात याद रहे, याद करने की कोशिश करनी है आपको, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली सुबह में आप रिएक्शंस याद करो या कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करने की कोशिश करो। आप जैसे मान लो पी ब्लॉक चालू किए, तो पी ब्लॉक एक दिन में तो खत्म होने वाला नहीं है, वो तकरीबन आधा घंटा करके कम से कम आपका 1 हफ्ता पूरा लेगा। लेकिन इस आधे घंटे में आप सुबह सुबह उठते ही एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 मिनट्स का रिएक्शन याद करना या कॉन्सेप्ट याद करना, डेली आपको यही काम करना है, ठीक है। पहले शुरू करना है पहले चैप्टर से, लेट से पी ब्लॉक से शुरू किए, पी ब्लॉक खत्म हुआ, एस ब्लॉक खत्म किया, एस ब्लॉक खत्म हुआ, केमिकल बॉन्डिंग खत्म,
केमिकल बॉन्डिंग खत्म की। इस तरह करते करते इनऑर्गेनिक के सारे चैप्टर खत्म करने और 20 डेज में तकरीबन अगर हम अनुमान लगाएं तो 5 से 6 चैप्टर आप इनऑर्गेनिक के केवल ये करते करते खत्म कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आपको 6:30 बजे से फ्रेशअप वगैरह होके 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक 7:30 बजे से 9:30 बजे तक आपको एक स्लॉट लगानी है जिसमें आपको फिजिक्स की प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स प्रैक्टिसिंग करनी है, फिजिक्स के चैप्टर की प्रैक्टिसिंग करनी है। अब आप बोलोगे कौन सा चैप्टर भैया, कौन सा चैप्टर भैया प्रैक्टिस करना है? आप ये भी बता दो कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस करना है, वो हम अभी बताएंगे। ये बस आप नोट डाउन करते जाओ। और ये 20 डेज का फुल ऑन स्ट्रेटेजी है, फुल ऑन स्ट्रेटेजी, पूरा टाइम टेबल। ये भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा चैप्टर आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 10 से 1 ना, 10 से 12, 12 से 1, 10 से 11, 11 से 12, हाँ 10 से 1 बजे तक, मतलब 3 घंटे आपको जेई मेन या तो मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट, या फिर जो जून अटेम्प्ट के क्वेश्चन आए हैं, जून अटेम्प्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या तो जून अटेम्प्ट के पेपर या तो मॉक टेस्ट या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको जेईई मेंस का ये सब सॉल्व करना है। और फुल ऑन 3 घंटे जैसे पेपर में बैठ के करते हैं ना, ये नहीं कि फिजिक्स अभी सॉल्व कर रहे हो तो केमिस्ट्री बाद में कर रहे हो तो मैथ बाद में, नहीं, 3 घंटे फुल ऑन स्ट्रेच पे बैठ करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों का पेपर सॉल्व करना है। ये बात याद रहे, ठीक है, पूरा कंप्लीट जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठते हो। आ रही बात समझ में? उसके बाद 1 से 2 फ्रेशअप वगैरह होके फिर 2 बजे से लेके 4 बजे तक आपको एनालिसिस करनी है भैया, एनालिसिस करनी है। 2 घंटे एनालिसिस करने को दे रहे, करनी है, 1 सेकेंड, एनालिसिस करनी है। एनालिसिस अब कैसे करनी है? एनालिसिस करने का भी तरीका है, यहीं पे बताते हुए चल रहे हैं एनालिसिस कैसे करनी है। देखिए, एनालिसिस ऐसे करनी है जैसे मान लो जो क्वेश्चन आपके सही होते जा रहे हैं वो तो ठीक है, अब इसमें एनालिसिस करते समय आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक आ ही नहीं रहा होगा या तो एक आ रहा होगा बट आप माइनर मिस्टेक किए होगे या छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से वो हो गया होगा या आपको याद नहीं आया होगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो वो कंप्लीटली नहीं आया और एक क्वेश्चन जो थोड़ा मोड़ा याद था, पता था, बट फिर भी कहीं ना कहीं गलती कर दी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की तो बात नहीं करने वाले हैं कि क्यों तुमसे गलती हो गई आते हुए भी। ठीक है, वो प्रैक्टिस से सुधरेगी और इसीलिए शायद आप डेली मॉक टेस्ट दे रहे हो ताकि वो गलतियां ना हो, जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, माइनर मिस्टेक, वो गलतियां ना हो। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन आपको आता ही नहीं था कंप्लीटली, क्या करना है उसके लिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप कहीं, जैसे मान लो करंट इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियोमीटर आपको आया ही नहीं, पोटेंशियोमीटर पे क्वेश्चन था और आपको आया ही नहीं कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो अब क्या करना है? अब ये तो नहीं है कि सॉल्यूशन देख के तुम्हें आ गया, नहीं, आपके जो क्लास नोट्स हैं जहां आप पोटेंशियोमीटर पढ़े हो, तो जाहिर सी बात है जब आप क्लास नोट्स में पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे तो क्या आपको रिकॉल होगा कि पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं, हाँ कि ना? हाँ भी, आपकी बात समझ में आ रही है। तो वो आपको रिवाइज करना है, वो कॉन्सेप्ट कि कैसे पोटेंशियोमीटर होता क्या है, क्या फॉर्मुलेज लगते हैं, किस लिए यूज होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डिवाइस है तो यूज करेंगे ही करेंगे कि ईएमएफ कंपेयर कराने के लिए यूज होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कंपेयर कराने के लिए यूज होता है, और कैसे वो वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस जो है नीचे वाले का वायर का और ऊपर बैटरी का सेम हो जाएगा, तो वहां से अपने को ईएमएफ पता चल जाएगा बैटरी का। तो इस तरह से कर करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट अपने नोट्स देख करके आपको पूरा क्या करना है, पोटेंशियोमीटर पढ़ना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद पोटेंशियोमीटर की क्वेश्चन भी होंगे आपके क्लास नोट्स में, तो उस क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कैसे उस कॉन्सेप्ट को एप्लीकेशन में लेंगे। उसके बाद 4-5 क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के सॉल्व करने हैं आपको, 4-5 क्वेश्चन। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको कम से कम। तो जो जो टॉपिक आपके गलत होंगे या जो जो टॉपिक आपको नहीं आ रहे होंगे उनको ऐसे ही करना है आपको। पहले क्लास नोट्स की हेल्प लेनी है, उसके बाद उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्लास नोट से समझना है कि वो क्या है और फिर उसमें 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो जो कॉन्सेप्ट डेली आपको पेपर देना है, डेली आपको पेपर देना है और डेली आपको सेम काम करना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा टाइम और बढ़ा देते हैं, इसको हम 3 घंटा कर देते हैं। ठीक है,
2 बजे से लेकर के इसको 5 बजे तक कर देते हैं। 3 घंटा एनालिसिस करनी है और इस एनालिसिस में ऐसे करनी है। इससे क्या होगा कि आप डेली के डेली जो जो गलतियां करते जा रहे हो ना वो सुधरती जाएंगी। याद रखना, जो बता रहे हैं वो कर लेना प्लीज प्रभु लोग, ठीक है। आइए 5 बजे हो गया, उसके बाद आपको आधा घंटा रेस्ट करना है, रेस्ट करिए। उसके बाद 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक, 5:30 से 7:30 आपको केमिस्ट्री की प्रैक्टिसिंग करनी है। केमिस्ट्री प्रैक्टिसिंग। अब फिर से वही बात, कौन सा चैप्टर करना है भैया वो अभी हम आपको बता रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है। उसके बाद आपको 7:30 फिर ब्रेक नहीं लेना है। 7:30 बजे से लेकर के 9:30 तक फिर मैथ्स की प्रैक्टिसिंग करनी है। मैथ्स की प्रैक्टिसिंग करनी है आपको, मैथ्स की प्रैक्टिसिंग करनी है, ठीक है। फिर उसके बाद 9:30 से लेकर के 10:30 तक आप रेस्ट करिए। 1 घंटे आराम से घर वालों से बात करिए, थोड़ा मम्मी पापा से बात करिए, थोड़ा मन को फ्रेश करने की कोशिश करिए। उसके बाद 10:30 से लेकर के 11:30 तक आपको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स रिवीजन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। शॉर्ट नोट्स में जैसे मान लेते हैं आज के दिन आप फिजिक्स रिवाइज करो, कल के दिन केमिस्ट्री और परसों के दिन मैथ, मतलब एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का। जैसे मान लो आज फिजिक्स किए तो अगले दिन केमिस्ट्री करना, फिर उसके अगले दिन मैथ करना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना 3 से 4 चैप्टर शॉर्ट नोट्स के रिवाइज कर लेना, ठीक है। फॉर्मुलेस वगैरह रिवाइज करने हैं। तो ये आपको डेली का शेड्यूल रखना है। उसके बाद फिर हम लास्ट में बता दें कि 11:30 से लेकर के 12 बजे तक, 11:30 से 12 बजे तक जो आपको अगले दिन पढ़ना है वो सारे मटेरियल्स आप निकाल लो। जो आपको अगले दिन पढ़ना है वो सारे, मतलब सोच लो कि अगले दिन क्या क्या पढ़ना है। और उसके बाद फिर 12 बजे क्या करना है, आपको सोने चले जाना है, ठीक है। और आप जब सोने जाओगे तो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नींद होगी आपकी कि यार कुछ उखाड़े हैं आज दिन भर में, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। तो ये फुल ऑन सिलेबस है, ये फुल ऑन टाइम टेबल है जो आपको पूरा अब फॉलो करना है, ठीक है। इससे बिल्कुल चूकना नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। अब आप बोल रहे होंगे भैया कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस करना, आप तो बताया ही नहीं यार, कैसे हैं भैया आप। हाँ तो देखो कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस करना है, तो ये सारे चैप्टर हैं जो प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मान लो आपका क्या है, लेट से मान लो 1 तारीख को आप ये शेड्यूल फॉलो कर रहे हो, 1 तारीख को, तो फिजिक्स का आपको देखना, फिजिक्स का आपको हीट चैप्टर प्रैक्टिस करना है, हीट। उसी तरीके से केमिस्ट्री में आपको गैसियस स्टेट प्रैक्टिस करना है और 2 घंटे में आपको प्रैक्टिसिंग कर लेनी है। अगर मान लो कि अब आप इसको फॉर्मूले पे ही वीक हो, तो फॉर्मूले पे ही वीक हो तो पहले एक बार कोशिश करना कि 30 मिनट में फॉर्मूले रिवाइज कर लेने की कोशिश कर लेना, या अगर हो सके तो 2 घंटे में क्या करना, 30 मिनट पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। नोट्स, खैर अब रिवीजन का टाइम नहीं है कि आप नोट्स रिवाइज करो, ठीक है। नोट्स रिवीजन कर लेना। उसके बाद 1.5 आवर आपको फुल ऑन प्रैक्टिसिंग करनी है। कहां से प्रैक्टिसिंग करनी है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू से, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिसिंग करनी है, ये बात याद रहे। तो फिजिक्स में लेट से मान लो आप हीट की प्रैक्टिसिंग किए तो केमिस्ट्री में गैसियस स्टेट की करोगे और मैथ में स्ट्रेट लाइन की, ठीक है। तो 1 तारीख का काम खत्म। उसी तरीके से 2 तारीख को इलास्टिसिटी एंड थर्मल, फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम, उसके बाद सर्कल, उसके बाद एक्सपेंशन, फ्लूइड एंड सरफेस टेंशन की अगले दिन प्रैक्टिसिंग करोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की केमिस्ट्री में करोगे, 3D की मैथ में करोगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक की करोगे, सॉलिड स्टेट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, फिर अगले दिन करंट, मेटलर्जी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर अगले दिन कैपेसिटेंस, सॉल्यूशन, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, मॉडर्न फिजिक्स। तो आप लोग को सामने दिख रहा होगा कि आपको कौन सा चैप्टर प्रैक्टिस करना है। तो एक दिन में फिजिक्स का 1 चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, केमिस्ट्री का 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मैथ का एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 डेज में मान के चलो आपके 20 चैप्टर, यानी कि फिजिक्स के 20 चैप्टर, केमिस्ट्री के 20 चैप्टर और मैथ्स के 20 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? एक तरह से देखो 60 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको ये जो सामने चैप्टर्स दिख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो भी चैप्टर हम सामने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है एग्जाम में, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा किस्मत खराब होगी, मतलब 90% चांस है, 90% चांस कि इससे क्वेश्चन बनना ही बनना एग्जाम में, ठीक है। तो इसमें देखो फिजिक्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 10 चैप्टर है, लेकिन आपको 20 चैप्टर्स करने हैं, 20 चैप्टर्स। हाँ, आप क्या करिएगा, अपने मन से 10 चैप्टर अपने आप से इंक्लूड कर लीजिएगा।
वो चैप्टर इंक्लूड करिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगता हो और आपको अच्छे तरीके से आता हो। उसी तरीके से केमिस्ट्री में भी कुछ कम अगर लग रहा होगा, जैसे देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ना है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करना ही करना है, तो ये ना करने के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिसिंग करिएगा। उसी तरीके से मैथ्स में भी आपको करना है। आपको अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 चैप्टर हैं, लेकिन आपको क्या पता है 9 दिन बचे हुए हैं, तो 9 दिन क्या करना है, तो 9 दिन ये भी कर सकते हो कि इन्हीं चैप्टर्स को और प्रैक्टिस कर लो, या फिर 9 दिन में कम से कम आप 5 चैप्टर और डिसाइड कर लो मैथ्स के जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हो और आपको अच्छे तरीके से आते हो। क्या आपको मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ भी आपकी बात क्लियर हो रही है। यानी कि इस टाइम टेबल में आपको यह पता चल गया कि क्या करना है और कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, आपको यह भी पता चल गया है। आ रही है बात समझ में? तो ये आज का वीडियो है, क्या आपको 20 डेज की स्ट्रेटेजी रखनी है अपने लिए। आई होप ये आपको हेल्प करेगी यार। यही टाइम टेबल फॉलो करना है बेटा और यही स्ट्रेटेजी है। प्लीज कहीं आप डिस्टर्ब ना हो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और सच बताएं तो बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करिए और सच बताएं, मेरे अगर वीडियो देख रहे हो अभी तक तो मेरे ऊपर विश्वास करके आप इस शेड्यूल को फॉलो करो, और उसमें एक चीज का ध्यान बेटा रखना कि खूब दम भर के प्रैक्टिसिंग करनी है, दम भर के प्रैक्टिसिंग करनी है। मतलब जितना ज्यादा प्रैक्टिसिंग करोगे इन 20 दिन में ना, आप गारंटी दे सकते हैं कि आपके रिजल्ट आने ही आने वाले हैं अगले सेशन में। पक्की बात? तो आई होप कि आपको यह हेल्प करेगी। फॉलो करना इसको, इस टाइम टेबल को फॉलो करना, और स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो टाइम टेबल का, क्या टाइम टेबल रखना है, उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट जल्दी से आप ले लो, ठीक है, और शुरू हो जाओ। प्लानिंग हम करके दे दिए हैं, हम तो बोलेंगे आज रात भर का समय ले लो पूरा अच्छे से अपने आप को माइंड सेट करने के लिए। या जो बच्चा 30 जिनका लास्ट डे 28, जो भी 28 को पेपर लास्ट डे हो रहा होगा, उसके बाद जो ये वीडियो देख रहा है बेटा, तू भी देख ले और माइंड मेकअप करके अगर 1 तारीख से भी प्रिपरेशन शुरू करोगे अपनी, 1 तारीख से, फिर भी 20 डेज तक अच्छे से कर लोगे। लेकिन जितना अर्ली स्टार्ट कर दोगे, जैसे जो आज वीडियो देख रहे हैं वो कल सुबह से अपना तैयारी शुरू कर दे, ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दो जम के, और पक्के से अच्छा नंबर आएगा, इस बात का मेरा विश्वास रखो अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट डाउन करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में अगले स्ट्रेटेजी के साथ, आप लोग का हेल्प करते हुए, जो कि हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना और स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय।